क्या हुआ काका, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 काका कहाँ नहीं हो सकता? काका क्या हुआ, हमें बताइए तो सही काका। काका इतने घबरा कर कहाँ गए और कहाँ नहीं हो सकता? बुआ जी, बुआ जी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बुआ जी, हाँ बुआ जी। काका को अचानक क्या हो गया था? वो ऐसे चले गए। थैंक यू सर। आज कहना कि बुआ से मिलकर ऐसा लगा जैसे तुम मेरे पास लौट आई हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरे पास लौट के कभी नहीं आओगी। मैं आज भी ये सोच के दुखी हो जाता हूं, क्यों तुम हमारा बेटा लेके चले गई, क्यों तुम सब मुझसे दूर हो गए। काका, काका क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? आप एकदम ऐसे हैरान होकर वहां से निकल कर आ गए, और आपका जो कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। बस कभी कभी अतीत की यादें लौट कर आ जाती हैं, फिर आपको ये एहसास होता है कि जो बीत गया वो बीत गया। आज तो नहीं लौट के आ सकता वापस वो। लगता है काका अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। बेटा वो ये दवा बनाई मैंने तेरी बुआ के लिए, हैं? ये उसको देना, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुबह और रात को 2-2 चम्मच दूध के साथ दे देना। काका, हम आपसे एक बात कहें? हम जानते कि आप अपनी पत्नी को बहुत याद करते, पर आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ढूंढना चाहिए? हो सकता है वो भी आपको याद कर रही हो। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है। कहना 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 मैं बहुत खुश हूँ। अरे डॉक्टर बाबू रुकिए, हुआ क्या है वो तो बताइए। अरे तुम परेशान थी ना कि हमारे आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, तब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नौकरी मिल गई है। कहना कहा नौकरी? हाँ। डॉक्टर बाबू ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आपको। माँ बाबूजी जल्दी आइए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ माई, अब तो सब ठीक होने जा रहा है। डॉक्टर बाबू को नौकरी मिल गई है। क्या? अरे वाह, शाबाश मेरा बेटा। अरे मुंबई जैसे शहर में पहले ही दिन नौकरी लग जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। बहुत बहुत आशीर्वाद तुझे। अरे डॉक्टरों के पास वैसे भी काम की कमी नहीं होती, और आयुष्मान तो बहुत काबिल डॉक्टर है। ये मुंबई के हॉस्पिटल वाले बहुत लकी हैं कि उन्हें आयुष्मान जैसा डॉक्टर मिल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे। अरे काम कब से शुरू करना है? बस कल से शुरू करना है माँ। हे भोलेनाथ, बस आगे भी सब कुछ ऐसे ही अच्छा करिए हमारे डॉक्टर बाबू के साथ।
I'm sorry, मुझे आप सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है कि मुझे जॉब मिल गई है, पर मैं क्या करूं? मैं आप लोगों की उम्मीदों को टूटने नहीं दे सकता। बस अब मुझे किसी भी तरह कुछ ही दिनों में एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि मुझे ज्यादा दिन तक ये झूठ ना बोलना पड़े। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कहना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे सोओगी? अरे हम बनारस से मुंबई तक आ गए, तुम्हारी आदत ही नहीं बदली। अरे डॉक्टर बाबू, पर कुछ परवाह नहीं सुनना है मुझे। अब तुम्हें अपने साथ साथ हमारे बच्चे के बारे में भी सोचना हो। अगर उसे ठंड लग गई तो चल, अब से तुम मेरे साथ ऊपर ही सोओगी। पर अरे तो आप हमें यहाँ ऊपर लिटाकर हमारे पास आने की कोशिश कर रहे थे। सब समझते हैं अब। चलिए हटिए अब। वैसे ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, पर अब तुमने दिमाग में आइडिया डाल ही दिया है तो अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर बाबू, क्या डॉक्टर बाबू? यहाँ मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। तुम्हें प्यार करने का मुझे हक भी है और मेरी ड्यूटी भी। देखिए आप ज्यादा होशियार मत बनिए, सब समझते हैं हम। चलिए हटिए, अरे कहना, सो जाइए, कल काम पे भी जाना है। ठीक है। किसी भी तरह मुझे कल के इंटरव्यूज में जॉब मिल जाए। मैं कहना से ऐसे सच नहीं छुपा सकता। जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। ले जाओ। न मैं इस गहना को अपनी बहू मानता हूं और ना ही इसकी आयुष्मान के साथ पकड़वा शादी को शादी। कहना, कहना कहां चली गई? रुकिए, कौन हो आप लोग और कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए। रुको, कहना, क्या हो रहा है? पता नहीं डॉक्टर बाबू, पता नहीं ये लोग कौन और हमें जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे थे। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे थे गहना को? ये आपको क्यों देख रहे हैं? आप जानते हैं ना?
बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलो, नहीं तो अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगा मैं। नहीं, आप पुलिस को कॉल मत कीजिए प्लीज। वो तो राघव जी ने हमें बोला था गहना जी को बेहोश करके हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पर क्यों? वो गहना जी का टेस्ट करवाना चाहते थे और पता करवाना चाहते थे उनके पेट में जो बच्चा है वो आपका है कि नहीं। ये सब आपने कहा इनसे करने के लिए? निकलो अभी क्या अभी। आयुष्मान, ये दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई गहना के साथ ऐसा करने की? अरे किसने हक दिया आपको ये टेस्ट करवाने का? डॉक्टर बाबू छोड़िए बाबूजी को। हाँ बेटा, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, हम आराम से बात कर सकते हैं। आराम से? अरे आराम से क्या, इनसे बात तक नहीं करना चाहता हूं मैं। घिन आती है मुझे इनकी सोच से। इनसे कहिए दूर रहे हमसे। तो मैं और क्या करता? तुम लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मैं बोल बोल के थक गया कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं। पर नहीं, तू सुनने को तैयार नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके टेस्ट करवा के तुझे सीधा पक्का सबूत ही दे देता हूं, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। मुझे आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पहले आपने गहना पे घटिया इल्जाम लगाए और अब तो आपने घटियापन की हद ही पार कर दी। आप रातों रात बिना किसी को खबर करे उसकी टेस्ट करवाना चाहते थे। अरे शर्म नहीं आती आपको? आप इंसान हैं या जानवर? तेरी नजर में मैंने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है ना। पर एक बात बता दूं मैं तेरे को, मैंने जो कहा जो किया उसका कोई पछतावा नहीं मुझे। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं किसी और का है, और मैं उसे अपने खानदान का नाम नहीं लेने दूंगा। और उसे पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। पापा! डॉक्टर बाबू छोड़िए डॉक्टर बाबू, बाबूजी को छोड़िए। आपको मेरे बच्चे की कसम। डॉक्टर बाबू, इन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन आज आप अपने पिता पर हाथ उठाकर सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। इनके शक से समझौता कर लेंगे हम डॉक्टर बाबू, लेकिन आपके गुस्से को स्वीकार नहीं करेंगे। एक गलती को दूसरे गलती से नहीं सुधारा जाता। इनके शक का जवाब इन्हें भोलेनाथ दे देंगे। लेकिन आज अगर आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाती ना, तो आप अपने जीवन में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। डॉक्टर बाबू, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सही हो या गलत, लेकिन हमें उनका मान रखना पड़ता है। देख लिया आपने, जिस लड़की पे आप इतने घटिया इल्जाम लगा रहे थे आज वही आपको बचा रही ना। आज जैसे आप अपना बाप होने का फर्ज भूल गए ना, मैं भी अपने बेटे होने का धर्म भूल जाता। तूने मुझे अपना बाप माना ही कब है? एक घटिया बाप होने का नाम तो दे ही चुका है तू, पर क्या तू कभी अच्छा बेटा बन पाया? कुछ रिश्तों की नींव ना बड़ों को रखनी होती है, पर जिस बेटे ने अपने बाप को अपनी मां पे जुल्म करते हुए देखा हो ना जिंदगी भर, वो ना तो कभी अपने बाप की इज्जत कर सकता है और ना ही कभी उससे प्यार कर सकता है। आपको पता भी है बाप क्या होता है? बाप वो होता है जो अपने बच्चों का दर्द समझे, उनकी खुशियों के पीछे अपनी खुशी ढूंढे। और आपने क्या किया? आज मेरी सबसे बड़ी खुशी, जो 1 से 2 होने वाली थी, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही है आपने। आप कभी अच्छे बाप नहीं बन सकते, कभी नहीं। ठीक है, तू अच्छा बाप बन के दिखाना, देख लेंगे कैसे संभालेगा अपना परिवार। ठीक है, देख लीजिएगा। मैं जैसा भी बाप बनूंगा आपसे लाख गुना बेहतर बनूंगा, क्योंकि मैं बाप बनने से पहले एक अच्छा इंसान हूं। और
पर आपसे तो इंसान बनने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे वाह बेटा, क्या बना रही है? कमला माई, हम हलवा बना रहे हैं डॉक्टर बाबू के लिए। आज उनके काम का पहला दिन है ना, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ मीठा खा के जाए ताकि उनका दिन अच्छा जाए। कितना भाग्यशाली है मेरा बेटा कि तू उसके बारे में इतना सोचती है। कमला माई, भाग्यशाली तो हम है कि हमें डॉक्टर बाबू मिले जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए खड़े रहते हैं, और हम जानते हैं कि वो हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं भोलेनाथ से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की हिम्मत बनकर रहो। जॉब पे नहीं बल्कि इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। कहना से सुबह सुबह झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए बिना बताए जाना। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? ताई जी, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। माँ ने बताया नहीं आपको मेरी ज्वाइनिंग है आज से? हाँ रे, हाँ हाँ बताया था, लेकिन तू ऐसा छुपते छुपाते कहाँ जा रहा है? अरे छुपते छुपाते क्यों जाऊंगा मैं? वो थोड़ा जल्दी में हूं ना, बस इसीलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आयुष, हाँ। अरे बेटा, तू भी ना, आज तेरे काम का पहला दिन है और तू हमें बिना बताए जा रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ये देख, गहना तेरे लिए मीठा बना रही थी ताकि तेरा दिन अच्छा जाए, और एक तू है, उसे बिना बताए जा रहा है। आई एम सॉरी गहना, वो आज पहला दिन है ना, तो मुझे लगा मैं लेट ना हो जाऊं, जल्दी जल्दी में भूल ही गया। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। हे भगवान, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अरे लेकिन अब ये तो अपशगुन हो गया ना। एक तो मिठाई गिरा दी, वो भी काली बिल्ली ने। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अरे आप लोग परेशान मत होइए, कोई अपशगुन नहीं हुआ। इट्स ओके। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे गांव में भी यही माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ तो अपशगुन होता है। डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात सुनिए। आज आप रहने दीजिए, आप कल चले जाना अस्पताल। हाँ बेटा, गहना बिल्कुल सही कह रही है। तू है ना, हॉस्पिटल फोन करके बोल दे कि तू कल से ज्वाइन करेगा। नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकता। आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे उसके लिए जाना होगा, वरना जॉब ढूंढने का एक पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आज मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन कोई बहाना बनाता है क्या? मुझे जाना होगा। अरे पर डॉक्टर बाबू, ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है और आगे भी सब ठीक ही रहेगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं चलता हूं। उठो। हमको बचा लीजिए, वो गुंडे लोग हमारे पीछे पड़े। क्या गुंडे? कौन से गुंडे? देखो तुम डरो मत, तुम्हें कछु नहीं होगा। रुको। कौन है ये लोग? ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काहे चलेगी वो तुम्हारे साथ? काहे पड़े हो तुम बेचारी भोली वाली लड़की के पीछे? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे फट्टे में टांग मत अड़ाओ, वरना वरना कहाँ? तुम्हें क्या लगा हम तुमसे डर गए?
देखो हम तुमसे डरते नहीं है, समझे? तुम जैसे गुंडों को ठीक करना ना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या ना रहने दो, मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, इन लोगों को पुलिस की लाठी से पहले औरत के हाथ की मार पड़ेगी ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अभी दिखाते बीवी पे हाथ उठाने से पहले उसके पति से तो मिल लो। है हमसे पंगा लोगे, हमको मारोगे, वो भी हमारे घर पे आके मारोगे। हट, मुसीबत खत्म ही नहीं होता हमारे घर पे तो। क्या ना, तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है, लेकिन आपके हाथ पे तो चोट लग गई डॉक्टर बाबू। कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। अरे ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन तुम हमें ही बताओ कि तुम कौन हो और वो गुंडे तुम्हारे पीछे काहे पड़े थे? अब कहाँ पता है चीजें आपको। वो गुंडे लोग हमको बम्बई में नौकरी देने का झांसा देकर हमको यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा शहर है, हम कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे गांव जाने के लिए। गुंडे जबरदस्ती मेरी पकड़वा शादी करवा रहे एक बूढ़े से। मेरी जिंदगी का तमाशा करके यहाँ मेरी पत्नी होने का ढोंग कर रही हो तुम। जबरदस्ती की है तुमने और तुम्हारे परिवार ने। पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी। ये बोलना, ये कैसा अपशगुन है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।